हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस डिवीजन का 15वां क्लास करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हम प्रमुख वैज्ञानिक और उनके कार्यों को पढ़ने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न वन लाइनर के फॉर्म में है। इसमें हम कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को करने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेनरी बैकुरल ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे तथा इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। तो इसमें दोस्तों 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हेनरी बैकुरल यह फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। इन तीनों को याद रखिएगा। नील बोर दोस्तों यह डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। नील बोर कहाँ के थे? डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था और इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसमें भी 3 पॉइंट है। यह डेनमार्क के वैज्ञानिक थे नील बोर। परमाणु की संरचना का इन्होंने ही प्रतिपादित किया था मॉडल को, और 1922 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला देखते हैं। हेनरी कैवेंडिश यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। हेनरी कैवेंडिश यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही हाइड्रोजन के तत्व की खोज की थी। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी और यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। अगला है जेम्स चैडविक। ये भी ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। जेम्स चैडविक भी ब्रिटिश वैज्ञानिक है। इन्होंने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी और यह न्यूट्रॉन विद्युत आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन 1932 में जेम्स चैडविक ने खोजी थी और यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। अगला है दोस्तों, इन सभी वैज्ञानिकों से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोपरनिकस यह पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। कोपरनिकस जो हैं यह पोलैंड के खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो कोपरनिकस ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। याद रखिएगा इसको। यह पोलैंड के वैज्ञानिक थे कोपरनिकस। अगला है मैडम मैरी क्यूरी। ये भी पोलैंड की वैज्ञानिक थी। मैडम मैरी क्यूरी ये भी पोलैंड की वैज्ञानिक थी। कोपरनिकस भी पोलैंड के वैज्ञानिक थे। बाद में फ्रांस की नागरिकता इन्होंने ग्रहण कर ली थी मैडम मैरी क्यूरी ने। इन्होंने रेडियम की खोज की थी मैडम मैरी क्यूरी ने, और इन्हें 2 बार 1903 ईस्वी और 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। मैडम मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 1903 और 1911 ईस्वी में, और यह पोलैंड की वैज्ञानिक थी। अगला है जॉन डाल्टन। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। जॉन डाल्टन यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने गुणित अनुपात का भी प्रतिपादित किया था। गुणित अनुपात को और परमाणु के सिद्धांत को जॉन डाल्टन यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। अगला है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने ही विकास का सिद्धांत दिया है और प्राकृतिक वर्णन यानी नेचुरल सेलेक्शन का नियम भी इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दोस्तों, एग्जाम में पूछता है विकास का सिद्धांत और प्राकृतिक वर्णन यानी नेचुरल सेलेक्शन चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने ही प्रतिपादित किया है। याद रखिएगा। अगला है यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे डार्विन। अल्बर्ट आइंस्टीन ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे। अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मन वैज्ञानिक थे, यहूदी धर्म के जर्मन वैज्ञानिक थे, जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मन के वैज्ञानिक थे, बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। इन्होंने 1933 ईस्वी में, याद रखिएगा, सापेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। E बराबर mc² का सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की भी व्याख्या की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को। अगला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। याद रखिएगा,
पेनिसिलिन और लाइसोजाइम की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और यह भी ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। अगला है गैलीलियो। ये इटली के वैज्ञानिक थे। गैलीलियो कहाँ के थे? इटली के वैज्ञानिक थे। इन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। गैलीलियो ने ही टेलीस्कोप का निर्माण किया था। कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन भी किया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। कोपरनिकस की थ्योरी थी। और गति के जड़त्व का नियम का भी प्रतिपादन किया था। गैलीलियो ने गति के जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया था। टेलीस्कोप का खोज किया था। अगला है विलियम हार्वे। ये ब्रिटिश डॉक्टर थे। विलियम हार्वे ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन की, रक्त परिसंचरण की खोज की थी। विलियम हार्वे ने तथा कार्यिकी एवं भ्रूणिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन भी किया था। विलियम हार्वे ने। ज़्यादातर प्रश्न यही पूछा जाता है, रक्त परिवहन यानी रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। और इन्होंने कार्यिक और भ्रूणिक प्रयोगात्मक अध्ययन भी किया था। एडवर्ड जेनर, ये इंग्लिश डॉक्टर थे। एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने। इनसे यही प्रश्न पूछा जाता है, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। अगला है जोसेफ लिस्टर। ये ब्रिटिश सर्जन थे। जोसेफ लिस्टर कौन थे? ब्रिटिश सर्जन थे। इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जोसेफ लिस्टर को याद रखिएगा, एंटीसेप्टिक सर्जरी। अगला है जोसेफ प्रिस्टले। ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे। जोसेफ प्रिस्टले यह ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन की खोज की थी। और गैसों को एकत्रित करने की विधि का भी विकास किया था। तो गैसों को एकत्रित करने का विधि का विकास और ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। अगला है डब्ल्यू.सी. रोएंटजन। ये जर्मन वैज्ञानिक थे। डब्ल्यू.सी. रोएंटजन कौन थे? जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक्सरे किरण की खोज की थी। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। डब्ल्यू.सी. रोएंटजन एक्सरे किरणों की खोज की थी। और एक्सरे किरणों को रोएंटजन रेंज भी कहा जाता है। एक्सरे किरणों को रोएंटजन रेंज भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक, इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादक ऊतक में कोशिकाएं देखी और सन 1665 में इन्होंने कोशिकाओं यानी सेल की संज्ञा दी इन्हें। और इन्होंने ही पदार्थों की प्रत्यवस्था का भी अध्ययन किया था। तो रॉबर्ट हुक ने मृत पादप ऊतक में कोशिकाएं देखी और 1665 में इन्हें सेल की संज्ञा दी, यानी कोशिका को इन्होंने ही सर्वप्रथम संज्ञा दी थी, नाम दिया था। और पदार्थों की प्रत्यवस्था का भी अध्ययन किया था रॉबर्ट हुक ने। अगला है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की थी और यह स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट, जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती है। आर्यभट्ट कौन थे? तो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। इनकी रचना को आर्यभट्टीय कहा जाता है। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सबसे पहले तो इन्हें यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले बताया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला है जगदीश चंद्र बोस। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी हैं जगदीश चंद्र बोस। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी हैं जिन्होंने मार्कोनी से पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। उन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन भी किए हैं। इन्होंने बॉस इंस्टीट्यूट की स्थापना की है और इन्होंने ही क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया है, जो पौधों की वृद्धि मापी जाती है क्रेस्कोग्राफ से। और बॉस इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, याद रखिएगा, जगदीश चंद्र बोस ने। अगला है चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो रमन प्रभाव के लिए ही इन्हें 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और उनके द्वारा रमन प्रभाव पर ही 28 फरवरी को
आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को ही भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन प्रभाव की खोज पर ही 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1954 में उन्होंने भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था और 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला है बीरबल साहनी, यह प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ, इन्होंने ही अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत फर्नों की सजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोज किया था। तो इनसे यही प्रश्न बनता है कि फर्नों की सजातीयता और संरचना का निर्णायक खोज किसने किया था? तो बीरबल साहनी ने। मेघनाथ साहा, यह भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में ही यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे। 30 वर्ष की आयु में ही मेघनाथ साहा। और तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनामिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान है। उनकी अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, किन्होंने लिखा है? मेघनाथ साहा ने लिखा है। अगला है डॉक्टर सलीम अली, ये प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है, सलीम अली को। इन्होंने 1976 में पद्म विभूषण से तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित हुए थे। 1976 में पद्म विभूषण और 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे डॉक्टर सलीम अली। अगला है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत में 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। 1948 में गठित हुआ था परमाणु ऊर्जा आयोग, उसके अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र कहा गया, के संस्थापक थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे। यह प्रथम आयोजित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के भी पहले निदेशक थे। अगला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए हैं। 1983 ईस्वी में इन्हें विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। और सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। अगला है हरगोविंद खुराना, इन्होंने अनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए हैं और अनुवांशिकी कोड की खोज की है। 1968 में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। हरगोविंद खुराना को 1968 में अमेरिकी सहकर्मियों के साथ इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1968 में दिया गया है हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार। अगला है सतीश धवन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो जो बेंगलोर में है के भूतपूर्व अध्यक्ष थे सतीश धवन। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि आर्यभट्ट, रोहिणी और एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए, उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो सतीश धवन थे। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में भी योगदान दिया है सतीश धवन। और यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष थे सतीश धवन। अगला है विक्रम साराभाई, सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक है विक्रम साराभाई। यह परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे विक्रम साराभाई।
फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो अहमदाबाद में है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है, अहमदाबाद में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा है विक्रम साराभाई का। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।